हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 3 अनांसी एंड विजडम। विजडम का मीनिंग क्या होता है? विजडम का मीनिंग होता है बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, ठीक है। और अनांसी इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर्स टेल यू स्टोरीज अबाउट देयर यंगर डेज? क्या आप लोगों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, या कोई बड़े हैं आपके घर में, जो वो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाई हैं कभी आप लोगों को? हाउ लाइफ वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ नाउ? किस तरीके से जब आपने उनसे कहानियाँ सुनी होंगी तो आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरह से उनकी लाइफ बहुत अलग थी आप लोगों की लाइफ से। तो डू यू थिंक योर लाइफ नाउ इज़ बेटर और डिड दे हैव मोर फन? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आज की ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है या फिर आपके नाना नानी या दादा दादी ने ज़्यादा मज़े किए हैं? तो आइए चैप्टर में जानते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट नो एनीथिंग। बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत पहले की बात है। लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्लांट क्रॉप्स और हाउ टू वीव क्लॉथ और हाउ टू मेक आयरन टूल्स। उस ज़माने के लोगों को ना तो ये आता था कि प्लांट्स कैसे उगाए जाएं, या फिर कपड़े कैसे बुने जाएं, या फिर आयरन से बने हुए टूल्स कैसे बनाए जाएं। द गॉड नेमी अप इन द स्काई हैड ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। अब गॉड थे, भगवान थे, जिनका नाम था नियामी, ठीक है। वो स्काई में ऊपर आसमान में रहते थे और उनके पास दुनिया का सारा विजडम था, यानी सारी बुद्धिमानी सिर्फ उन्हीं के पास थी। ही केप्ट इट सेफ इन अ क्ले पॉट। उन्होंने उस बुद्धिमानी को एक क्ले पॉट में, यानी कि एक मिट्टी के मटके में सेफ जगह रखा हुआ था। One day, Nyami decided that he would give the pot of wisdom to Anansi. एक दिन न्यामी ने डिसाइड किया कि वो अपना pot of wisdom जो है वो अनांसी को दे देंगे। Every time Anansi looked in the clay pot, he learned something new. अब हर बार अनांसी उस clay pot के अंदर दिखता था तो उसको कुछ नया ही सीखने को मिलता था। It was so exciting, और उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा exciting थी। Greedy Anansi thought, I will keep the pot safe at the top of a tall tree. Greedy था, greedy का मतलब होता है लालची। अब अनांसी बहुत ज़्यादा लालची था और उसने सोचा कि मैं इस पॉट को एक पेड़ के ऊपर एकदम टॉप पर जा कर के रख देता हूँ, जिससे ये अब किसी को नहीं मिलेगा। देन आई कैन हैव इट ऑल टू माई सेल्फ। इससे वो जो पॉट है वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा और पूरी तरीके से सिर्फ मेरा रहेगा। He spun a long thread, wound it round the clay pot and tied it to his stomach. अब उसने बहुत बड़ा सा लंबा सा धागा जो था, रस्सी बुनी, ठीक है। उसके बाद उसने उस क्ले पॉट पे बांधी उस रस्सी को और बाकी का बचा हुआ हिस्सा उसने अपने पेट पर बांध लिया। He began to climb the tree. अब वो पेड़ पर चढ़ना शुरू किया उसने। But it was hard climbing. अब उसको क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। The tree with the pot bumping him in the knees all the time. क्यों दिक्कत हो रही थी? क्योंकि उसने तो जो पॉट था उसको अपने पेट पर बांधा था और जब जब वो जैसे जैसे ऊपर को चढ़ता था तो उसके पैर जो थे बार बार मटके पर लगते थे और उसको बड़ी दिक्कत होती थी। All this while Anansi's young son had been standing at the bottom of the tree watching. इस पूरे समय अनांसी का जो छोटा बेटा था वो पूरे समय तक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। He said, "Wouldn't it be easier to climb if you tied the pot to your back instead?" अब उसके बेटे ने बोला, क्या ये आसान नहीं होगा कि आप अपना जो पॉट है उसको पेट की बजाय अपनी पीठ पर टांग लें, ठीक है। Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back and it really was a lot easier. अब अनांसी ने अपने जो पॉट था विजडम वाला उसको अपने बैक पर बांधा और अब उसको चढ़ने में बहुत आसानी हो रही थी। He reached the top of the tree in no time. और थोड़ी ही देर में वो पेड़ के सबसे ऊपर पहुंच चुका था। But then he stopped and thought, I am supposed to be the one with all the wisdom and here my son was cleverer than me. वो कहता है वो थोड़ी देर के लिए रुका वहाँ पर और उसने सोचा कि सारा विजडम तो मेरे पास है, ठीक है,
तो मेरा सन, मेरा बेटा कैसे इतनी मेरे से ज़्यादा क्लेवर कैसे हो सकता है। Anansi became so angry at the thought that he threw the clay pot down. अब अनांसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया ये बात सोच करके, और उसने ऊपर से उस क्ले पॉट को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। यानी कि अभी तक अनांसी जो था पहले पेट में बांध करके चल रहा था उस क्ले पॉट को, फिर उसके बेटे ने जब उसे सजेस्ट किया तो उसने क्ले पॉट को पीठ पर टांग लिया था। अब उसको दिक्कत भी नहीं हो रही थी, बड़ी आसानी से बहुत जल्दी जल्दी वो टॉप पर भी पहुंच गया था। ऊपर पहुंच करके उसने सोचा कि ये क्या हुआ, ये तो मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा क्लेवर निकला, शातिर निकला। इट स्मैश्ड इनटू पीसेस ऑन द ग्राउंड। अब ये जो पॉट था स्मैश हो गया, यानी टूट गया छोटे छोटे पीसेस में ज़मीन पर गिरते ही। द विजडम वॉज फ्री फॉर एवरी वन टू शेयर। अब जो विजडम था, बुद्धिमानी थी, अब सबके लिए फ्री थी और सभी लोग उसको बांट करके इस्तेमाल कर सकते थे। एंड दैट इज़ हाउ पीपल लर्न टू फार्म, टू वीव क्लॉथ, टू मेक आयरन टूल्स एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट पीपल नो हाउ टू डू टुडे। और इसी तरीके से सभी लोगों ने उस विजडम को शेयर किया और उसके बाद फार्मिंग करनी सीखी, कपड़े बुनने सीखे, आयरन टूल्स बनाने सीखे, और जो कुछ भी आज लोगों को आता है वो सब उसी क्ले पॉट के टूटने की वजह से ही हुआ था। तो ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट नो हाउ टू डैश। तो लोगों को क्या नहीं आता था, हाउ टू प्लांट क्रॉप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लांट क्रॉप्स। द गॉड न्यामी अप इन द स्काई हैड ऑल द डैश ऑफ द वर्ल्ड। तो गॉड न्यामी के पास क्या था, उसके पास विजडम था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एवरी टाइम अनांसी लुक्ड इन दी क्ले पॉट ही लर्न डैश। जितनी बार अनांसी उस क्ले पॉट में देखता था वो नया क्या सीखता था, समथिंग न्यू, वो कुछ ना कुछ नया ही सीखता था। अनांसी बिकेम सो एंग्री एट द थॉट दैट ही डैश। अनांसी इतना गुस्सा हो गया कि उसने ही थ्रू द पॉट टू द ग्राउंड, उसने पॉट को ज़मीन पर फेंक दिया। Now answer these questions. Name the things that the people of long ago did not know. अब जो पहले के ज़माने में लोगों को क्या चीज़ें नहीं आती थी उनके बारे में उनके नाम लिखने हैं सिर्फ। The people of long ago did not know how to plant crops, weave cloth or make iron tools. तो पहले के लोगों को क्रॉप्स यानी क्रॉप्स नहीं उगानी आती थी, इसके अलावा कपड़े नहीं बुनने आते थे और आयरन टूल्स भी बनाने नहीं आते थे। हु वॉज न्यामी? न्यामी कौन था? न्यामी वॉज द गॉड अप इन द स्काई हु हैड ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यामी गॉड थे जो कि आकाश में रहते थे और उनके पास दुनिया का सारा विजडम था। वाई डिड नेमी कीप विजडम इन अ क्ले पॉट? नेमी ने विजडम को क्ले पॉट में क्यों रखा था? नेमी केप्ट विजडम इन अ क्ले पॉट टू कीप इट सेफ। उसे संभाल करके रखने के लिए उन्होंने क्ले पॉट में विजडम रखा था। टू हुम डिड नेमी गिव द पॉट? नेमी ने जो पॉट था वो किसको दिया था? अनांसी को दिया था। तो नेमी गेव द पॉट ऑफ विजडम टू अनांसी। Why did Anansi want to keep the pot at the top of the tall tree? जो अनांसी था वो पॉट को लंबे ट्री के ऊपर क्यों रखना चाहता था, टॉप पर क्यों रखना चाहता था? तो अनांसी wanted to keep the pot at the top of a tall tree to have it all to himself. वो पॉट को सबसे ऊपर इसलिए रखना चाहता था पेड़ के जिससे कि वो पॉट सिर्फ और सिर्फ उसका हो, बाकी किसी के साथ उसे शेयर ना करना पड़े। What made it difficult for Anansi to climb the tree with the pot? अनांसी को क्या दिक्कत आ रही थी पॉट के साथ क्लाइंब करने में? तो the pot bumping him in the knees all the time made it difficult for Anansi to climb the tree with the pot. तो अनांसी को पैरों पर बार बार पॉट बम्प हो रहा था, इसकी वजह से वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा था, उसको दिक्कत हो रही थी। What did Anansi's son tell him to do with the pot? अनांसी के बेटे ने उसको क्या बोला था पॉट के साथ करने के लिए? Anansi's son told him to tie the pot to his back. उसके बेटे ने उसे बोला था कि उस पॉट को अपनी पीठ पर बांध लो। What made Anansi angry? अनांसी को गुस्सा क्यों आया था?
अनांसी बिकेम एंग्री व्हेन ही रियलाइज्ड हिज सन हैड अ क्लेवर आइडिया। अनांसी को इसलिए गुस्सा आया था जब उसको ये समझ में आ गया था कि उसके बेटे के पास ज़्यादा क्लेवर आइडिया था। What did अनांसी डू विद द पॉट? अनांसी ने पॉट के साथ क्या किया था? तो अनांसी थ्रू द पॉट टू द ग्राउंड। अनांसी ने पॉट को ज़मीन पर फेंक दिया था। What happened when the pot broke? पॉट के टूटने के बाद क्या हुआ था? When the pot broke, the wisdom was free for everyone to share. जब पॉट टूट गया तो विजडम बिल्कुल फ्री था सबके साथ शेयर होने के लिए। अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। इट वॉज सो एक्साइटिंग। वॉट वॉज सो एक्साइटिंग? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी? एवरी टाइम अनांसी लुक्ड इन टू द क्ले पॉट ऑफ विजडम ही लर्न समथिंग न्यू एंड दैट वॉज एक्साइटिंग। तो क्या चीज़ एक्साइटिंग थी कि जितनी बार अनांसी क्ले पॉट के अंदर देखता था वो कुछ ना कुछ नया सीखता था और यही चीज़ एक्साइटिंग थी। हु वॉज एक्साइटेड? कौन एक्साइटेड था? तो अनांसी एक्साइटेड था। तो आंसर हो जाएगा अनांसी वॉज एक्साइटेड। वॉट हैपेंड आफ्टर दिस? इसके बाद क्या हुआ था? ही लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम ही लुक्ड इन दी पॉट। और वो अब हर बार पॉट को देख करके उससे कुछ ना कुछ नया सीखता था। द विजडम वॉज फ्री फॉर एवरी वन टू शेयर। अब विजडम सबके लिए फ्री था शेयर करने के लिए। वॉट मेड विजडम फ्री टू बी शेयर बाय एवरी वन? विजडम क्यों विजडम जो था वो किस वजह से विजडम जो था फ्री हो गया था सबके साथ शेयर करने के लिए? द पॉट ब्रेकिंग मेड विजडम फ्री फॉर एवरी वन। पॉट के टूटने की वजह से ही विजडम फ्री हो गया था बाकी सब लोगों के लिए। What did everyone learn from this wisdom? अब इस wisdom की वजह से सब लोगों ने क्या सीखा था? तो everyone learned various skills and knowledge from this wisdom. तो हर किसी ने बहुत सारी skills और knowledge सीखी थी इस wisdom से। Now think and answer. When we get something that can be of use to everyone, should we keep it to ourselves or share it with others? जब हमें कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, और वो सबके यूज़ की होती है तो क्या उसे हमें अपने लिए रख लेना चाहिए या सबके साथ बांटना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा we should share something useful with others rather than keeping it to ourselves as it benefits everyone. हमें उस सबके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से सबको ही फ़ायदा होता है। Write a few lines about the character of अनांसी। अब अनांसी के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। Anansi is depicted as clever but also greedy and prideful in this tale. He learns a lesson about humility and sharing. तो अब अनांसी को क्लेवर दिखाया है, ग्रीडी दिखाया यानी लालची दिखाया, प्राइडफुल भी दिखाया है, गुमान से भरा हुआ, ठीक है, और इसमें इसने ये सीखा कि ह्यूमिलिटी क्या होती है और शेयरिंग क्या होती है। Even though Anansi had the pot of wisdom, his son was cleverer than him. What does this tell us? अब हालांकि अनांसी के पास पॉट ऑफ विजडम था, ठीक है, फिर भी उसका बेटा उससे ज़्यादा क्लेवर था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दिस टेल्स अस दैट विजडम कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज एंड वी शुड नॉट लेट आवर प्राइड ब्लाइंड अस टू अदर्स इनसाइट्स। तो विजडम जो है वो वो कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है, बुद्धिमानी जो है इंसान को कहीं से भी आ सकती है और इसकी वजह से हमें गुमान नहीं करना चाहिए और इसकी वजह से हमें अंधा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। What lesson did you learn from this folk tale? इस कहानी से folk tale का मतलब होता है लोक कथा। इसको लोक कथा से आपने क्या सीखा? The lesson from this folk tale is the importance of sharing wisdom and knowledge rather than होल्डिंग इट फॉर पर्सनल गेन। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि जो विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसको शेयर करना चाहिए, ना कि अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।